श्रवण श्री संभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य निस्सीम सागर जी, ओंकार सागर जी, संस्कार सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनिवर श्री श्रवण सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। बहुत सारे ब्रह्मचारी आपके नगर में आए होंगे, हमारी नजर में भी कई ब्रह्मचारी हैं। उन सभी ब्रह्मचारियों में कुछ एक प्रिय ब्रह्मचारी हैं। उन प्रिय ब्रह्मचारियों में जो यहां पर एक ब्रह्मचारी जी बैठे हुए हैं, वो भी आते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है, मोटा जान के डरियों ने और पतलो जान के लड़ियों ने। तो ये दुबले पतले दिख रहे हैं, लेकिन इनसे डर के रहना, जितने सीधे दिख रहे हैं उतने है नहीं। एक और बात पहले हम इनसे कह दें, सुबह और अभी 3-4 बार हमने अपने कानों से वो बात सुनी, तो हमने सोचा पहले उसको कह दें, नहीं तो बीच में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सुबह भी इन्होंने 3-4 बार बोला, अभी भी 2-3 बार बोला। ये माइक पर दीदियों को आंटी बोलते थे। एक बार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, 2 मिनट में वो सुन लो, फिर हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। इंदौर में चातुर्मास चल रहा था, हम आहार करने गए। 10 वर्ष का बालक हमारे साथ रोज आहार करने जाता था। वो हमें इतना अपना मानता था कि वो आर्डर भी चला देता था हमारे लिए। चौके में ज्यादा भीड़ भाड़ हुई तो कहता था, महाराज जी परेशान कर रहे, चलो दूसरे चौके में चलते। हाँ, तो वो विषय कभी बाद में रखें। तो वो बोलता है, 20 वर्षीय कोई बिटिया होगी, वो थोड़ी मोटी थी, उसने उसको आंटी बोल दिया। अब हमने पौने घंटे कैसे आहार की हमें जानते हैं। उसने कहा मोटी बोलना है, तो वो इतना तेज कर रहा था कि मोटी तो है, और झगड़ा मुश्किल से हुआ। तो भैया हमारा आपसे कहना है, 80 वर्ष की भी क्यों ना हो, दीदी बोल दो, अपना क्या जाता आंटी नहीं बोलो, ठीक है। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। कभी किसी को गलती से भी 80 साल की है, 90 की है, 100 की है, दीदी जी अपना क्या जा रहा है, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ ना हो। आप अकेले हो, पूरे विधान कुछ 19-20 घंटा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। अब हम अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। सोच के कुछ और आए थे, लेकिन ब्रह्मचारी जी ने विषय बदल दिया। मैं शिलान्यास कराना चाहता हूं। महाराज जी, कल ही तो आपने शिलान्यास किया और आज आप फिर शिलान्यास कराना चाह रहे हैं। हाँ, 7 मंदिर यहां पहले से थे, 8वें मंदिर का शिलान्यास हम लोगों ने कल किया। अब हम उस शिलान्यास में शामिल तो थे, रजत शिलाएं भी थी, पाषाण शिलाएं भी थी, स्वर्ण शिलाएं भी थी, कांस्य शिलाएं भी थी, और जो प्रतिमाएं भी कुछ लोगों ने विराजमान की, तो उसको अपन डायमंड शिला बोल सकते, भगवान तो उससे भी नीचे हैं। ऐसी 5 प्रकार की शिलाएं वहां पर व्यवस्थित हुई। तो महाराज, आप क्या किसी 9वें मंदिर की शिलाएं रखवाना चाहते हो? हाँ, हमने सोचा 8 ऊन होना चाहिए ना, विषम, तो हमने सोचा 9वां मंदिर की शिला अपन आज इनकी रखवा लेते हैं। फर्क थोड़ा सा ये है कि जो पाषाण शिलाएं वहां रखी गई, उनकी कीमत थी, वो ये लगती, पता है आप लोग बड़े लोग हैं, लाखों से नीचे तो बात होती नहीं। हमने सुना है कल बिना भूमिका के 60-65 पेटी समझते हो, 100 पेटी का एक खोखा होता है, खोखा समझते हो,
धोखे में हो तो बाजू वाले से पूछ लेंगे। कांस्य शिला, रजत शिला, स्वर्ण शिला, इन सब की अपनी अपनी कीमत थी, आप सबको पता है, आप लोग वहां पर थे। और जो उससे राशि एकत्रित हुई उससे वहां का जिनालय, हमने ऐसा सुना है कि 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और हो सकता है चातुर्मास के बाद वहां पर प्रभु जी हम लोगों के सामने सानिध्य में पंचकर्म सूरज विराजमान हो। ऐसा हमने विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सुना है, पक्का तो नहीं कह रहा है। तो हमने सोचा कि इन शिलाओं के स्थापित करने से जब पार्श्वनाथ भगवान का अथवा जो भी भगवान वहां पर मूल लायक रख रहे हैं उनका मंदिर बन सकता है, तो हमने कहा अपन भी आदिनाथ भगवान का मंदिर ये लोग बना रहे हैं, तो हमने कहा अपन एक मंदिर की शिलाएं और रखवा दो, 9वां मंदिर और बन जाए, फिर कभी मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, सुनो भगवान में धीरे धीरे सुनते जाओ। वहां पर जो उन्होंने शिलाएं रखी हैं, उन शिलाओं के रखने के बाद 2-3 महीने पर वहां मंदिर पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। और वो मंदिर किसका है? पूरी वहां की जो कॉलोनी है, समाज का ना, समाज का तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से वहां के कॉलोनी वालों का। ऐसा एक ये मंदिर भी है शांतिनाथ भगवान का, बाहर क्या लिखा है? एक और मंदिर है छतारे लाल जी का, एक और है, एक और है। तो हमने सोचा ये लोग दूसरों के मंदिर बनाने में लगे हैं। महाराज जी हमारी कॉलोनी का मंदिर है, आप लोग अभी समझ नहीं रहे। तो महाराज जी नाम तो लिखा है छतारे लाल जी, परिवार का है उनके, अभी भी नहीं समझ रहे। तो महाराज जी समझा दो, हम समझा रहे। बिहार कर रहे थे गुरुदेव के साथ, या उसके बाद एकदम से तैयार नहीं, एक लड़का हमारे पास आया और बोलता है महाराज जी पास में कुछ किलोमीटर दूर हमारा नगर है, वहां पर हमारे नगर में हमने एक मंदिर, हमारे परिवार में एक मंदिर बनवाया है। किसका? हम लोगों का। महाराज जी अच्छा महाराज जी सच्ची में हम लोगों का मंदिर है, पूर्व में हमारे पूर्वजों ने बनवाया होगा। उस मंदिर को जीर्णोद्धार हम लोगों ने करवाया और उसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए हम लोगों ने अपने परिवार से लगाए, मंदिर हमारा है। मैंने कहा झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज जी सच्ची मंदिर हमारा है। अच्छा किसी से कुछ नहीं लिया? नहीं महाराज जी 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया, पूरा मंदिर पाषाण का आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने अपने परिवार की ओर से बनाया है। हमने कहा झूठ बोल रहे। नहीं महाराज जी आप किसी से भी पूछ लो, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। तो हमने कहा क्या लिखा मंदिर के बाहर? तो पार्श्वनाथ भगवान का संभवतः वो मंदिर था, पार्श्वनाथ जिनालय। तो हमने कहा प्रतिमा किसकी है? पार्श्वनाथ भगवान की। तो मंदिर किसका हुआ? पार्श्वनाथ का। तुम अपना क्यों कह रहे हो? बात समझ में आ रही? यहां पूछा किसका मंदिर है? महाराज जी छतारे लाल जी का। छतारे लाल जी की प्रतिमा बैठी उसमें, तो किसकी बैठी? पार्श्वनाथ की। तो किसका मंदिर हुआ? अगर छतारे लाल जी का मंदिर है तो उनकी प्रतिमा होनी चाहिए, वो तो है नहीं, उनका मंदिर नहीं कहलाया। फिर पार्श्वनाथ की है भगवान महाराज, तो पार्श्वनाथ का है, तुम्हारा थोड़ी है। जब पूछो जब उनके परिजन अथवा आप लोग, महाराज जी हमारा मंदिर है। हम जो 9वां मंदिर बनवाना चाह रहे हैं वो हम ये चाह रहे हैं कि कब तक आप दूसरों के मंदिर बनाते रहोगे? समझ में आ रही बात? बड़ी ऊंची बात है। दूसरों के मंदिर कब तक बनाते रहोगे? कब तक दूसरों के मंदिर का शिलान्यास करते रहोगे? महाराज जी हमारी कॉलोनी का है, तुम्हारी कॉलोनी का है, तुम्हारा नहीं है। महाराज जी तो आदिनाथ कॉलोनी है, वो आदिनाथ का है, तुम्हारा नहीं है। तो महाराज जी आदिनाथ तो हम ही नहीं है। आदिनाथ तुम्हारे जरूर है, लेकिन मंदिर तुम्हारा। नामे होमे परेसिम न परे रक्ति मंच में किंची इति निश्चितो जिरिंदो जादो जयजाद रूप धरो। ये कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में चारित्र चूलिका में ये 3 या 4 नंबर का गाथा लिखी। इसमें लिखा है नामे होमे परेसिम, ना मैं दूसरे का हूं, ना मैं परे रक्ति मंच में किंची, और किंचित मात्र भी कोई मेरा नहीं है। फिर तुम्हारा भगवान कैसे और मंदिर तुम्हारा कैसा? बताओ मंदिर किसका? क्या लिखा? रम्यलाल जी का।
रम्मेलाल जी का मंदिर, छतारेलाल जी का मंदिर, फलाने जी का मंदिर, ढिकाने जी का मंदिर, और क्या बोलते आप लोग हम नहीं समझते। तो किसका मंदिर? दूसरे का। अपना मंदिर कब बनेगा? महाराज जी ऐसा शिलान्यास भी होता है वही तो करा है। तो उसकी शिला में पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 3-4 महीने में आदिनाथ का मंदिर तो बन जाएगा, शिलान्यास जो आपने किया। अगर हम आपको ऐसी कला बता रहे हैं, यदि आप उसका पालन करोगे 5 पैसा नहीं लगेगा और तुम्हारा खुद का मंदिर बन जाएगा। बनाना चाहते हो? आपके सामने जो मंच पर 5 पांडव बैठे हैं, महाराज जी पांडव बैठे, पांडव ही तो क्यों? वो पांडव कौन? वो राज भोग रहे थे वो वाले नहीं। उसके बाद उन 5 ने दीक्षा ली। उनमें सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ कौन थे? युधिष्ठिर। हमारे दाईं ओर बैठे पूछ मेरे पक्ष में श्री सागर। दूसरे नंबर के कौन? भीम। वो हमारे संघ के भीम है कौन? निश्चिंत सागर जी। हमने पहले क्या कहा था? मोटो जान के लड़ियों ने, डरियो ने, और पत्रो जान के लड़ियो ने। वो दुबले पतले जरूर हैं, लेकिन किसी भीम से किसी को कुछ भी हो जाए, एक पुड़िया में काम हो जाता, ध्यान रखना। बहुत पावरफुल हैं। तीसरे कौन? मध्यम पांडव, हमने सुना ऐसा। चौथे कौन? नकुल, उस साइड बैठे हैं परम पूज्य संस्कार सागर जी। और हमारे बाजू में बाईं ओर सरल शांत स्वभावी एक्स्ट्रा स्मार्ट परम पूज्य ओंकार सागर जी महाराज। हमारे संघ में निर्मल सागर जी थे, वो बोलते थे और लोगों के मुख से सुना है, ओंकार का जाप करो, अपना काम आप करो। बिना ओंकार के किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं, इसलिए हम उनको बाजू में ढाक रखते हैं। तो हम ये कह रहे थे, जो 5 पांडव मिराज आपके पास सामने बैठे हैं, वो उन सब ने ये सिस्टम शुरू कर दिया। शिलाएं हम लोगों ने रख दी। वो शिलाएं आपको हम बता रहे हैं, क्रम से 4-5 शिलाएं हैं। अगर आपने उन शिलाओं को रखा, 1 नया पैसा भी आपको नहीं लगेगा। क्या कहा? नया पैसा नहीं लगेगा अगर उसको फॉलो किया नियम से। निश्चित गारंटी है आपका खुद का स्वयं का पर्सनल मंदिर बन जाएगा। आपको नहीं बनाना पड़ेगा। बनाने वाले कब चले गए? अभी महाराज भैया जी बोल रहे थे, मुनि सूर्यनाथ भगवान 17 लाख वर्ष पूर्व हुए। आज 17 लाख वर्षों बाद भी आप उनके मंदिर बना रहे, तो हम कब तक दूसरों के मंदिर बनाएंगे? हमारा मंदिर दूसरे बनाए 17 लाख वर्ष बाद भी। ऐसा क्यों नहीं करते? हमें तो आप लोगों को देख के थोड़ा सा दया भी आती है और दुख भी होता है। मंदिर की वेदी बनाई, 5 लाख रुपए की न्यौछावर राशि दी और उस पर नाम लिखा सिंघई, जीवनलाल, हुकुमचंद, राम कुमार, लल्लू पप्पू, मुन्नू, डंडू पप्पू, सब पूरे नाम लिखे। क्यों? आपने क्या किया? व्यापार कर लिया। आपको क्या करना था? मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात, भूल जाओ। जैसे सरसों का, राई का तिल, उसका दाना होता ना, बट का धट का दाना लग जाएंगे। कैसे करें? अगर आपको नहीं करना, जिसको आता है उसकी मानना। भगवान ने, महाराज जी ने क्या कहा? भगवान के जिन बिंब की पूजन करने से पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पुण्य का संचय होता है। देवताओं का राजा इंद्र जो अवधि ज्ञानी है, अवधि ज्ञान के द्वारा वो सब कुछ जानता है, वो भी अष्टालिका में एक बार नहीं, वर्ष में 3 बार, एक वर्ष में 3 बार नहीं, जीवन में, पूरे जीवन में जितने वर्ष होंगे उन सब में 3 बार नंदीश्वर में। अभी ये जो समय चल रहा ना, ये अभी अष्टांगिका चल रही ना, इसमें वो पूरे परिवार के साथ वहां पर साक्षात जनाला नहीं है, मतलब साक्षात भगवान नहीं है, बिंब नहीं है। क्या है? केवल बिंब है, अकृत्रिम चैत्यालय, प्रतिमाएं हैं। उन प्रतिमाओं की पागलों की भांति पूजा करता है, जिससे उसको पता है कि मैं आज स्वधर्मेंद्र
पुण्य से। वो पुण्य मैंने कहां से अर्जित किया था? भगवान की पूजन से। अब हम सौधर्म इंद्र बनकर के पूजन करेंगे, धूमधाम से करेंगे, सिद्धों की आराधना करेंगे, इससे महान पुण्य संचय होगा। वो पुण्य हमारा हमें सौधर्म के बाद सीधा मनुष्य बनाएगा और वहां हम दीक्षा लेकर के भगवान बन जाएंगे। तो वो तरस रहा है इतना पुण्य संचय करेंगे कि वहां से मैं आऊं, मनुष्य बनूं, दीक्षा धारण करूं और मुख से चला जाऊं। और यहाँ के लोग तरस रहे हैं कि हम सौधर्म बन जाए। बात समझ में आ रही? सौधर्म तरस रहा है इतना पुण्य इकट्ठा हो जाए कि मैं यहाँ आऊं, मनुष्य बनूं, दीक्षा लूं, मोक्ष चला जाऊं। और यहाँ का मनुष्य तरस रहा है कि हम इतना पुण्य संचय करेंगे, सौधर्म बन जाए। साक्षात नहीं बन पा रहा तो वो बोली लेके बनना चाह रहा है। 4 दिन के लिए सही, 5 दिन के लिए सही, 5 को में लग जाए चलेगा। हो रहा है कि नहीं है सर? तो एक बात इसमें निकल के आती है, पूरे ब्रह्मांड में हजारों लाखों प्रकार से पुण्य संचय होता होगा, ये तो ठीक है। अवधि ज्ञान के माध्यम से वो पुण्य संचय करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम क्या ढूंढ रहा है? भगवान की पूजन। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की पागलों की भांति पूजन करने से बेहिसाब पुण्य संचय होता है। अगर दूसरे किसी और कार्य से उतना तगड़ा पुण्य संचय होता तो वो सौधर्म अवधि ज्ञान से जान लेता कि इस चीज से होता है, तो वो वहां जाता। लेकिन वो वहां ना जाके कहां जा रहा है? भगवान की पूजन करने। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की पागलों की भांति पूजन करने से महान घनघोर पुण्य संचय होता है। आपके पास इस अष्टानिका में ऐसा एक परम सौभाग्य है, जितने भाव आपके अंदर भरे पड़े हों उखाड़ के बाहर निकाल के पागलों की भांति इस 8 दिन में यहाँ पर 5 पांडव मुनिराजों के सानिध्य में जितनी सामर्थ्य हो, उतनी सामर्थ्य से हृदय से भक्ति करो, ऐसा घनघोर पुण्य संचय होगा। 2, 3, 4 भाव में भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। और भगवान के जिन भी दर्शन हैं, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भगवान के दर्शन करने मात्र से हो जाती है। तो कुछ नहीं करना। हमें अगर नहीं आता सम्यक दर्शन क्या है, स्वाध्याय करके हमें पता नहीं चलता, तो इतना स्वाध्याय हम नहीं कर सकते। तो जिन्होंने किया है उनकी बातों को गौर से सुने, उसको फॉलो करें। देव, सच्चे देव की परिभाषा क्या है ये उनसे पूछें। देव, शास्त्र और गुरु। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर आठ श्रद्धा करोगे, सम्यक दर्शन आपका पक्का। और अगर एक बार गलती से भी सम्यक दर्शन हो गया तो भगवान बनना पक्का है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर सिद्धांत है, एक बार सम्यक का टिकट जिसको मिल गया उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर भगवान बनना निश्चित है। फिर मंदिर किसका बनेगा? अपना। दिल से चिल्ला के कहना हमारा मंदिर। कब तक दूसरों के मंदिर बनाते रहोगे? अपना मंदिर कब बनाओगे? पहली शिला सम्यक दर्शन। इसको बहुत अच्छे से समझना हो तो खोली नंबर 9 में आ जाना, वसतिका में। वहां जिसको वो शिला लेनी, सब तो ले नहीं सकती। दूसरी शिला, पहली शिला क्या हो गई? ये हो गई पाषाण शिला, टिकट पक्का। दूसरी शिला क्या है? हमने किन्हीं के मुख से सुना था, जैन साहब तुम जोका कर रहे, इस शीर्षक से 4 पंक्तियां सुनी थी। दिन में खाना, मंदिर जाना, छान के पीना, मान कभी ना, ये जैनी के पहले लक्षण। सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अभी आप आचरण में कुछ नहीं लाए। तो जैनी के पहले लक्षण क्या है? ये दूसरी शिला, कांस्य शिला। पहली शिला कौन सी? पाषाण शिला, सम्यक दर्शन। दूसरी शिला कौन सी? कांस्य शिला। कांस्य की थोड़ी कीमत कम रहती है ना, ऊपर कीमत बढ़ती रहती है। तो दूसरी शिला, उसमें क्या बोला? दिन में खाना। जब सम्यक दर्शन हो जाए, दूसरी शिला, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, दिन में खाना। मंदिर जाना, प्रतिदिन कोई जैनी है तो नियम से मंदिर जाएगा। दिन में खाना, मंदिर जाना, छान के पीना। पानी कहाँ कैसे पीना? छान के। ये दिन में खाना, मंदिर जाना, छान के पीना, मान कभी ना। और कभी घमंड नहीं करना, किसी भी जो भी हमारे पास है पूर्व के पुण्य से, उसका घमंड नहीं करना। जी जैनी के पहले लक्षण। दूसरी शिला कौन सी? दिन में खाना, मंदिर जाना, छान के पीना, मान कभी ना। दिन में भोजन करना, पानी छान के पीना और मंदिर जाना, ये जैनी की प्राथमिक लक्षण हैं। अगर आप लोगों ने बच्चे हैं उनको तो फिर भी छोड़ो, जो 50 को पार कर गए हैं, अगर वे इन 3-4 बातों का दिन में ही खाएंगे, नियम ले लो, 4 प्रकार के आहार
50-60 के हो गए, क्या करना, कितना जीना। तो जीने के पहले लक्षण है, अगर ये सिला आपने रख दी तो आप एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए। दिन में खाना, मंदिर जाना, छान के पीना, मान का भीना, जी जीने के पहले लक्षण, सारे लक्षण ताक पे धर रहे। जैन साहब जोगा कर रहे, ये ऐसी पंक्ति थी। दिन में खाना, मंदिर जाना, छान के पीना, मान का भीना, ये जीने के पहले लक्षण, सारे लक्षण ताक पे धर रहे। जैन साहब जोका कर रहे। ऐसी हमने सुनी थी, कभी किसी ने कही होगी। तो ये दूसरी शिला, पहली शिला कौन सी, सम्यक दर्शन। दूसरी शिला कौन सी, जैन के जो सामान्य प्राथमिक लक्षण है उनको फॉलो करना। ये संकल्प ले लिया तो समझ लो हमने दूसरी शिला स्थापित कर दी। फिर तीसरी शिला, तीसरी शिला कौन सी, और थोड़े बड़े बड़े नियम लेना। कौन से, अब हम आजीवन ऐसा करेंगे, आजीवन ऐसा करें। अब फिर छोटे मोटे नियम नहीं लेना, अब बड़े बड़े प्रतिमाओं के व्रतों के पहले के नियम, जैसे 50-60 साल के हो गए उनके लिए कह रहा हूं आजीवन ब्रह्मचारी लोग साथ में नहीं है। 5 पांडवों के सामने आप सिद्धचक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। और एक बात और, लक्ष्मी भी है साथ में, एक का नाम है गौरव सागर और दूसरे है सागर के गौरव। एक तो लगी नाम क्या, गौरव सागर जी, जो यहाँ बैठे इस साइड हमारे बाईं ओर, ये गौरव सागर जी। तो एक का नाम क्या, गौरव सागर, और दूसरे कौन है, सागर के गौरव। ये सागर के हैं पूज्य लगी आप लोगों के लिए जागृत सागर जी। अब ना समझना, खतरनाक महाराज जी के तर्कस में हैवी तीर हैं। एक शिला, 2 शिला, 3 शिला हो गई। चौथी शिला, अब हमें संयम को धारण करना है। जिसके पास पहली शिला है वो दूसरे के बारे में सोचे, जिसके पास दूसरी है वो तीसरे के बारे में सोचे, जिसके पास 3 हो गई वो चौथी। अब मुझे इस भाव में कम से कम देश वृत्ति तो बनना है, कम से कम 2 प्रतिमाओं के व्रत तो लेना है। आप लोगों का पुण्य है, आज के पहले अगर आपको प्रतिमाओं के व्रत लेने पड़ते थे तो इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य जो विद्यासागर जी के पास कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, जाना पड़ता था कि नहीं। इस बार आपके साथ आपके नगर में हम लोग फैसिलिटी लेकर आए हैं। कौन सी फैसिलिटी महाराज, हमारे पूज्य युधिष्ठिर संघ के संभव सागर जी महाराज के पास वो पावर गुरुदेव ने दिया, आप प्रतिमाओं के व्रत श्रावकों को दे सकते हैं। जिसको भी चौथी शिला रखनी हो, पहले शिला सम्यक दर्शन, जिसके पास है वो दूसरे के बारे में सोचे, जिसके पास नहीं वो 9 नंबर गोले में आ जाना। दूसरी शिला जैनिज्म को सामान्य नियम, रात में नहीं खाना, मंदिर रोज जाना और पानी छान के पीना और घमंड मान नहीं करना। तीसरी शिला रख देना, बड़े बड़े नियम लेना। चौथी शिला देश संयम का पालन करना। और 5वीं और अंतिम शिला जिसको डायमंड शिला बोलते हैं, आपने उस मंदिर में जिसको प्रतिमाओं के रूप में रखा वो तो बहुत महंगी गई थी, हमने सुना है कि लाखों के ऊपर थी। कोगा में बात होने लगी थी